सोचो और अमीर बनो 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक स्व सहायता पुस्तक है। यह व्यक्तिगत विकास पर सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है और इसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने पढ़ा है। पुस्तक अपने समय के सफल लोगों के साथ हिल के साक्षात्कार पर आधारित है, जिसमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन शामिल हैं। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों का उपयोग अनगिनत व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत पूर्ति प्राप्त करने के लिए किया गया है। इस सारांश में हम थिंक एंड ग्रो रिच में बताए गए प्रमुख सिद्धांतों पर करीब से नजर डालेंगे। अध्याय 1 परिचय। थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय पुस्तक के केंद्रीय विचार को बताता है कि व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। हिल एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने के महत्व पर जोर देता है और वो मास्टरमाइंड समूह की अवधारणा का परिचय देता है, जो व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अध्याय 2 विचार की शक्ति। अध्याय 2 में हिल इस विचार की पड़ताल करता है कि विचार चीजें हैं और उनका हमारे जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि हमारे विचार या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करना चुन सकते हैं। हिल ऑटोसजेशन की अवधारणा का भी परिचय देता है, जो हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए सकारात्मक प्रतिज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया है। अध्याय 3 विश्वास। हिल के अनुसार सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया में विश्वास एक प्रमुख तत्व है। इस अध्याय में उनका तर्क है कि विश्वास सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है और जिन व्यक्तियों में विश्वास की कमी है वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। हिल एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ज्वलंत इच्छा रखने के महत्व पर भी जोर देते हैं और वो सुझाव देते हैं कि जिन व्यक्तियों में ऐसी इच्छा नहीं है वे सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। अध्याय 4 स्व सुझाव। अध्याय 4 में हिल ने आत्म सुझाव की अवधारणा पर विस्तार किया, जिसे उन्होंने अध्याय 2 में पेश किया। उनका तर्क है कि व्यक्ति अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए स्वत सुझाव का उपयोग कर सकते हैं और वो इस प्रक्रिया के कई उदाहरण प्रदान करते हैं कि कैसे इस प्रक्रिया का उपयोग पूरे इतिहास में व्यक्तियों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। हिल मन में एक स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य रखने के महत्व पर भी जोर देते हैं और उनका सुझाव है कि जिन व्यक्तियों के पास ऐसा लक्ष्य नहीं है वे सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। अध्याय 5 विशिष्ट ज्ञान। इस अध्याय में हिल तर्क देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। वो विशेष ज्ञान को ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित करता है जो आमतौर पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता है और वो सुझाव देता है कि जिन व्यक्तियों के पास ऐसा ज्ञान है उनके पास उन लोगों पर महत्वपूर्ण लाभ होगा जिनके पास नहीं है। हिल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान को व्यवस्थित करने और लागू करने में सक्षम होने के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय 6 कल्पना। हिल के अनुसार कल्पना दिमाग की कार्यशाला है और यह सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में उनका तर्क है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों की कल्पना करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने में सक्षम है उनके पास उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी। हिल उन व्यक्तियों के कई उदाहरण भी प्रदान करता है जिन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग किया है, जिसमें हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन शामिल हैं। अध्याय 7 संगठित योजना। हिल के अनुसार सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया में संगठित योजना एक प्रमुख तत्व है। इस अध्याय में वो एक विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रदान करता है।
हिल एक निश्चित उद्देश्य, एक विस्तृत योजना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जिन व्यक्तियों के पास योजना की कमी है, वे सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। अध्याय 8 निर्णय। इस अध्याय में हिल का तर्क है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया में निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण तत्व है। उनका सुझाव है कि सफल व्यक्ति वे हैं जो त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने में सक्षम हैं और जो जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। हिल भी जोर देते हैं